राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 22 जून या 23 जून को मनाना शुभ होगा। साथ ही बताएंगे एक बेहद खास उपाय जिसको आप इस प्रदोष पर करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खास है। क्योंकि इस बार सोमवार के दिन प्रदोष व्रत है, जिसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक बार के अनुसार प्रदोष व्रत को जाना जाता है। एकादशी व्रत के साथ ही भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत सबसे सर्वोत्तम व्रत है। यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप प्रदोष व्रत अवश्य कीजिए। भगवान शिव ने इस व्रत की महिमा को बताते हुए मां पार्वती से कहा था कि जो लोग मेरा प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष काल में मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सभी संकटों को समाप्त कर देता हूँ। उस व्यक्ति को जीवन में कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय पर उसको मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। मां पार्वती ने भगवान शिव के बताने पर इस प्रदोष व्रत का जीवन पर्यंत पारण किया। बंधुओं, ये इस प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। यदि इस साल के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की बात करें तो त्रयोदशी तिथि 23 जून को सुबह 1:21 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जून को ही रात 10:09 पर होगा। इसलिए इस साल 23 जून को सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखना बेहद शुभ होगा। अब प्रदोष काल की पूजा के मुहूर्त की बात करें तो पूजा का मुहूर्त शाम 7:27 से 9:07 पर रहेगा। बंधुओं, आप सुबह इस व्रत का पारण कीजिए। सुबह भी भगवान का पूजन अभिषेक करना है, लेकिन प्रदोष काल में फिर से आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि की बात करें तो आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। उनको उनको बेलपत्र और समी पत्र अर्पित करें। उनका चंदन से श्रृंगार करें। भांग, धतूरा इत्यादि पूजा की सामग्री उनको समर्पित करें। ऋतु फलों का भोग लगाएं। दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद बड़े शांत भाव से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद उनको साष्टांग प्रणाम करें और गलतियों के लिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसकी एक माला अवश्य जप करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की भी एक माला अवश्य जप करें। उसके बाद आपके पास समय हो तो आप शिव चालीसा का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। जो भी भगवान से संबंधित ग्रंथ हैं, स्तोत्र हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। पूरा दिन बहुत शांत भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्यतीत करें और शाम के समय जो प्रदोष काल का मुहूर्त है, इस साल 7:27 से 9:07 इस पर आप पुनः स्नान करके सविधि पुनः भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। उनको तुलसी, बेलपत्र, शमी पत्र, सुगंधित पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करें। उनकी आरती करें और फिर पुनः मंत्र जप करें। तो आप प्रदोष काल में अवश्य पूजा करें। इस तरह से आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बंधुओं, बात करते हैं विशेष प्रयोग की। देखिए, ये एक दुर्लभ संयोग शास्त्रों में माना जाता है कि जब सोमवार का दिन हो, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, उस दिन यदि प्रदोष व्रत हो तो इसे एक दुर्लभ संयोग शास्त्र मानते हैं। तो इस बार 23 जून को सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन आप श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत का पारण कीजिए और भगवान शिव को प्रदोष व्रत का पारण करते हुए प्रदोष काल में उनकी पूजा करते समय उनको बेल पत्र के साथ 11 समी पत्र भी अर्पित कीजिए। यदि आप बेल पत्र के साथ समी पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ
आप पूजा होने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की 11 माला जप कीजिए। बंधुओं, आप ये प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। निर्धन को धन, निसंतान को संतान सुख, रोगी को निरोगी काया, भगवान शिव सब कुछ दे सकते हैं, भोले भंडारी है। तो इस बार सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग है। आप इस प्रयोग को करके अपनी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा कर लीजिए, अपने जीवन के संकटों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।